अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें ज़रा। एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट। पार्ट नंबर 1 में आपके पास जो एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका आर्डर जो है वो 3x3 है, मतलब 3 रोज़ और 3 कॉलम है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये रोज़ को शो करती हैं, जो वर्टिकल लाइन है ये कॉलम को शो करती हैं। इसका आपको आइडिया है। अच्छा, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जब भी हमारे पास मैट्रिक्स 2x2 हो, उसका डिटर्मिनेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है और हमने 3.1 और 3.2 में देखा है कि किस तरह से हम एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो एज एन एग्जांपल आप देख लें ज़रा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर जो है वो 2x2 है। इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। ये जो वर्टिकल बार्स होती हैं ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं, एंड हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं ये वाली, ये मैट्रिक्स को शो करती हैं। देखें 1 2 0 -1 3, ये एक मैट्रिक्स है और ये आपके पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। जब भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आप ये वर्टिकल लाइंस लाजमी लगाएं। सो बाय द वे इसको हम स्टार्ट करते हैं। इस 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 2 × -1, ये दरमियान में माइनस आएगा। सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 3, सो -2 -3, आंसर इज़ -5। जब भी हमारे पास मैट्रिक्स 2x2 होगा तो उसका डिटर्मिनेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका आर्डर जो है वो 3x3 है। ये जो मैं आपको मेथड अभी सिखाने जा रहा हूँ, आपने इसी मेथड को इम्प्लीमेंट करना है और इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी करने हैं। आपने करना क्या है कि आप किसी भी एक रो से या किसी एक कॉलम से आप इस गिवन मैट्रिक्स को एक्सपेंड करें। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स 3x3 है इसका आर्डर कम होके 2x2 हो जाएगा। ओके, किस तरह से हमने एक्सपेंड करना है? हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास ये जो पहली रो है 5 -2 -4, ये R1 है, ये पहली रो है। इस R1 के ज़रिए इस गिवन मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं। आप R2 के ज़रिए भी कर सकते हैं, R3 के ज़रिए भी कर सकते हैं। C1 जो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3, आप किसी कॉलम के ज़रिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मैं आपको समझाने के लिए ये जो पहली रो है R1, इसी को लेता हूँ और इस गिवन मैट्रिक्स को एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे लिख लें एक्सपेंड गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग R1। यहाँ पे लिख लें बेशक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, एक्सपेंड गिवन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो उसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म है। D स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। बाय यूजिंग R1 हमारे पास कौन सी है? 5 -2 -4। आपने क्या करना है, R1 का पहला नंबर लेना है 5, ये आपके पास 5 है। 5 जिस कॉलम में है और जिस रो में है आपने उसको डिलीट कर देना है। देखिए 5 जो है वो पहले कॉलम में है और पहली रो में है। आप पहले कॉलम को और पहली रो को आप डिलीट कर दें, बाकी क्या बचा? -1 -3 1 और 2। इसको आप यहाँ पे लिख लें, वर्टिकल बार के साथ ही आपने लिखना है, इसको नहीं भूलना आपने। -1 -3 1 एंड 2। अब अगला नंबर क्या है R1 का? क्योंकि हम R1 के ज़रिए एक्सपेंड कर रहे हैं ना, अगला नंबर क्या है? -2। आपने पहला नंबर प्लस के साथ लेना है, दूसरा माइनस के साथ, तीसरा फिर प्लस के साथ, एंड सो ऑन। -2 नंबर है तो आपने इसको माइनस के साथ लेना है, तो यहाँ पे माइनस लगा लें और ब्रैकेट में लिख लें -2 जो नंबर है। अब -2 जिस कॉलम में है, दूसरा कॉलम है, इसको डिलीट कर दें, और पहली रो में है इसको भी डिलीट कर दें। मतलब ये जो टी शेप बनेगी ना ये डिलीट हो जाएगा। बाकी क्या बचा? 3, ये 3 है, ये -3 है, ये -2 है और ये 2 है। 3 -3 -2 एंड 2। अब R1 का आखिरी नंबर क्या है? -4 है, तो इसको आपने प्लस के साथ लेना है, तो यहाँ पे लिखें प्लस, नंबर यहाँ पे लिखें -4। अब -4 जिस कॉलम में है, देखिए ये कॉलम 3 में है, इसको डिलीट कर दें, और C1 में, R1 में है तो इसको भी डिलीट कर दें। मतलब ये R1 और कॉलम 3 जो है C3, ये डिलीट हो जाएंगे। बाकी क्या बचा? 3 -1 -2 एंड 1। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 -1 -2 एंड 1। अब देखें आपके पास ये जो मैट्रिक्स था इसका आर्डर 3x3 था। अब जो हमने एक्सपेंड किया है R1 को यूज़ करते हुए,
तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बने हैं वो 2x2 के हैं। सो अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना बहुत आसान है, ये आप पहले भी करते रहे हैं। सो बाय द वे 5 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ। इस 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले -1 × 2, दरमियान में माइनस आएगा। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -3 × 1, माइनस माइनस प्लस, सो +2 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें 2x2 आर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2, दरमियान में माइनस आएगा। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें। आपने यहाँ पे साइंस का ख्याल रखना है क्योंकि इसकी वजह से आंसर गलत हो सकता है। सो +-4। देखें यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 1, दरमियान में माइनस आएगा। अब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1 और यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ -2, ब्रैकेट बंद। सो अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनको हम पहले सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 को मैं ऐसे लिखता हूँ, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2। देखें माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। सिमिलरली +2 ऐसे ही लिखा मैंने। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। सिमिलरली यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ओवरऑल साइन माइनस का आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 6, -4 ऐसे ही रहा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास माइनस आ जाएगा। सो यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब इनको सॉल्व करें, देखें 6 - 6 0 आ जाएगा और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। सो बाय द वे मैं इसको लिख लेता हूँ पहले 5 × माइनस का 2 है और प्लस का 3 है तो प्लस का 1 बचेगा, +2, 6 - 6 आंसर इज़ 0, -4, 3 - 2 आंसर इज़ 1। सो अब मैं इसको देखिए अरेंज करके तो मैंने लिख दिया है। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज़ 5, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज़ 0 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4। सो 5 - 4 आंसर इज़ 1। सो बेसिकली इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आ गया है हमारे पास, वो हमारे पास 1 के इक्वल है। सो हमने किया क्या है कि हमारे पास क्योंकि मैट्रिक्स 3x3 का था, तो इसको सबसे पहले हमने रेड्यूस किया है 2x2 मैट्रिसेस में, और 2x2 मैट्रिसेस में जब हमने रेड्यूस कर लिया है तो उसके बाद हम 2x2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये एग्जांपल समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो समझ आ गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई एक और पार्ट भी कर लेते हैं ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।